उनसे उनका भी कहना यही है कि यहाँ पर रोड सुविधा है, यहाँ पर जो जागरूक जो यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं उन कैंडिडेट को जागरूक होना चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। अधिकार का वोट दिया है और हमने ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जो क्षेत्र के लिए जागरूक हो और क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुने और क्षेत्र के 5 सालों तक जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं होती है, जो जिन पे मुख्य जो उद्देश्य हैं हमारे, जो छोटी मोटी जो उद्देश्य होते हैं उन पे काम करें करने के लिए। तो आप हमसे बने रहें। वोट देने के बाद हम दिखाएंगे किस तरह से रुझान यहाँ पर है। 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जिला पंचायत, जिला क्षेत्र और प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार होते हैं और तीनों को यहाँ पर वोट दिया जाएगा। तो देखते हैं किसी के समय राजयोग लिखा है, किसी के समय रोना लिखा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और वोट देते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। हो चुकी है दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं हमने गांव से। तो आज है पंचायती चुनाव का मुख्य परिणाम, जो कि आज सबको दिया जाएगा वोट और देखते हैं किसको वोट मिलते हैं और किसका नतीजा क्या होता है। तो अब तो वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फिर उस जगह पर जहां वोट देने का हम चाह रहे हैं। जैसे कि साथियों आप सबको पता है आज है मुख्य परिणाम चुनाव के। तो दोस्तों आज हम अपने ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं पंचायती चुनाव और आज है 28 तारीख और आज है मतगणना और 31 तारीख को परिणाम भी आएंगे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो टाइम हो रहा है अभी 8:15। तो कुछ देर के बाद हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर पंचायती चुनाव के परिणाम शुरू होने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, तो इस बार कुछ नए चेहरे, नए कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं। तो इस समय अभी सोचने का विषय है कि हम किसको चुनेंगे, किसको हम प्रधान बनाएंगे, किसको हम बीटीसी बनाएंगे, किसको हम जिला पंचायत बनाएंगे। तो फिलहाल अभी इस बात को रखते हैं साइड पे और ब्लॉग को बनाते हैं कुछ खास। तो चलिए फिर मेरे साथ में कुछ काफ़ी लोग भी हैं जो कि इस पंचायती चुनाव के मुख्य हिस्सेदार हैं। तो जैसे कि मैं अजीत पहाड़ी, आप सबको पता है कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं। तो अभी बहुत सारे लोग पंचायती चुनाव के बिगुल बजाने वाले हैं। तो चलिए फिर पंचायती चुनाव का आज देखते हैं क्या होता है। और ये पैदल का रास्ता है, बड़ा कठिन रास्ता भी है और संकीर्ण रास्ता है, जहाँ पर पहाड़ी का जो रास्ता होता है बड़ा खतरनाक, बड़ा डिफिकल्ट रास्ता होता है। तो चलते हैं फिर उसी जगह पे जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो साथियों प्रधान जी ने अपने चुनाव को खास बनाने के लिए रास्ता भी नया बना दिया है, क्योंकि जो गांव के वोटर हैं उनको परेशानी ना हो बोल, इसलिए रास्ते का निर्माण भी कर दिया उन्होंने। और कुछ टाइम के बाद आपको इस रास्ते पे मोटर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अभी तो बरसात का मौसम है और चुनाव का खास माहौल भी है। तो अभी कहना बेकार है क्योंकि माहौल कुछ गर्मा गर्मी है इस टाइम। तो आज 5 बजे तक तो माहौल गर्म रहेगा। उसके बाद 31 तारीख को परिणाम आएंगे। उसके बाद खिंचातानी होगी, कौन बनेगा प्रमुख, कौन बनेगा कनिष्ठ प्रमुख, कौन बनेगा ज्येष्ठ प्रमुख। तो चलिए फिर कुछ खास बनाते हैं इस चुनाव को आज। और अभी हम सभी लोग जा रहे हैं चुनाव में वोट देने के लिए, क्योंकि वो हमारा अहम अधिकार है। क्योंकि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपका पूर्ण रूप से अधिकार है कि आप अपना मतदान करें और ऐसे कैंडिडेट को चुन के लाएँ जो आपके हित के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में और आपकी जनता के बारे में सोचेगा। तो चलिए फिर ऐसा कोई कैंडिडेट तो हमारे पास अभी है नहीं। तो फिलहाल अभी तो हम अपने गांव के चाचा को जिताएंगे। और अभी बीटीसी जिला पंचायत हमारे लिए अभी सस्पेंस में है कि किसको वोट देंगे, वो हम खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन प्रधान पद के जो दावेदारी है उसके लिए खुलासा है कि हम उन्हीं को वोट देंगे। तो चलिए रास्ता बड़ा खतरनाक हो रहा है इस टाइम। तो साथियों अभी हम एक जगह पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से लगभग थोड़ा ही दूर है अभी, और
ताई जी नमस्कार। तो बस कुछ ही क्षण के बाद हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर चुनाव का माहौल का बिगुल बच चुका है यहाँ पर। और ये देखिए छली गांव है और इधर अरे वो बुका नहीं जा अरे चलो। तो साथियों काफ़ी दूर है मतदान और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग मतदान करने के इतने दूर दूर जाते हैं। रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। तो सोचना चाहिए जो हमारा कैंडिडेट है उनको सोचना चाहिए किस तरह से हम इस जगह पे आ रहे हैं वोट देने के लिए। तो हमारे ताई जी भी हैं इधर। ताई जी नमस्कार। और ताऊ जी भी हैं। तो बताओ दूर बढ़ जाना था वोट देना कौन। तो नए नए जो कैंडिडेट हैं जिनको सोचना चाहिए कि हम किस तरह से वोट देने आते हैं, कहाँ कहाँ रास्ता है, झाड़ी भी वैसी है ना। जय हो प्रभु की। इसको काम बोलते हैं, ये तो बंद नहीं हुई ना चक्कर दीजिए। ये विकास के लिए ये काम दिख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने रोड आने से पहले यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग कर दी है और यहाँ पर पूरा तार वार कर खेती कर रही है। यहाँ पर जो खेती पहले कई सालों तक बंजर खेती थी और आज जो खेती हो चुकी है दोबारा शुरू, यह देख सकते हैं आप। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने ये केले के पेड़, आम के पेड़, बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगा रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में अगर रोड आ गई हो या रोड सुविधा से कनेक्टिविटी आप जुड़ चुकी हो तो आपके लिए दूर दूर तक आपके लिए साधन के रास्ते खुल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये पूरी तारबंदी, घेराबंदी हो रखी है। हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के धीरे धीरे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास लगभग 300 से 300 यहाँ वोटर हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ ये हमारी स्कूल है, चूँकि मैंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है। और आज का जो मतदान जो दिवस है, जो मतगणना है वो यहीं पर होगी। और क्योंकि जो अभी रोड से बहुत ही दूर ही स्कूल है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर हम चल के आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है और कच्चा रास्ता, संकीर्ण रास्ता है। और दूर दूर आपकी जहाँ आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के लिए विकास करे, इस क्षेत्र का विकास में अहम भूमिका निभाए। और राम सिंह साथियों, मैं पहुंच चुका हूं अपने पोलिंग बूथ पे, जो कि शालिंगा पोलिंग बूथ है। और आज पोलिंग बूथ पे पहुंचने के बाद जो है हमारे यहाँ के दो कैंडिडेट हैं जिनका नाम लज्जू देवी है, जो हमारी चाची जी हैं, और एक है रेखा देवी। दो कैंडिडेट हैं जो मजबूत कैंडिडेट हैं। और आज मैं अभी लज्जू देवी से पूछने जा रहा हूँ कि अभी जो 5 साल के जो कार्य हैं, अभी आप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार भी हैं और आप जीतते हैं, तो आपके मुख्य जो उद्देश्य हैं, जो आपके एजेंडा लेके आप इस क्षेत्र, इस चुनाव की मैदान में उतरे हुए हैं, तो चाची आपका क्या क्या एजेंडा है जो आप मतलब 5 सालों में कर रहे हैं, आप जीतने के बाद क्या 5 सालों में क्या क्या करने वाले हैं, जो मतलब गाँव में करना चाहना मतलब कि गाँव को जो आप प्रधान बढ़ दो, तो प्रधान बढ़ने के बाद आप गाँव के समस्या को आप हल कर ले, मतलब इनसे कि जो आप दाख वाले ना गाँव वालों की समस्या जड़े जेले फिर ऊपर विचार ले जाले। गाँव वालों मेन समस्या है कि रास्ता, स्कूल, पानी, बिजली, ये तो रास्ता, रोड नीचे न अगर एक आदमी बीमार है जाते ले जाने गाँव में लोग नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो स्कूल अब ये कि अब जो नए बच्चे स्वास्थ्य प्राइमरी स्कूल खत्म, आइए वाले स्कूल अभी देख रहे हो आप अपने स्कूल हाल तक नाम तक नहीं लिखी स्कूल में, नाम हाँ। तो वही चीज देखी चाची, आपका जो मुख्य एजेंडा है, जो आपने की सोचा है कि मैंने 5 सालों में ये कार्य करना है और जनता के लिए करना है, क्योंकि अगर चुनाव मैदान में कोई उतरता तो अपने मुख्य एजेंडा लेके उतरता ना कि मैंने 5 साल के लिए करने हैं, हर कोई अपना एजेंडा बनाता है। उसी प्रकार से आपका जो मुख्य आपने बताया कि मैं गाँव के विकास के लिए उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ मैं। और वो जैसे जाएंगे, मतलब जैसे पब्लिक चाहिए, मतलब अपना वो कुछ नहीं, मतलब जैसे उनको जिस चीज वो खुश, जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लान, हाँ, जो वो चाहिए, मतलब स्वास्थ्य भी है। अब बुजुर्ग आदमी अगर किसी को बुखार गया तो वहाँ कितने दूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता नहीं है, कौन ले जाएगा, आदमी नहीं है, अगर किसी को ले जाना। बिल्कुल चाची आपने सही बोला। अगर आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा होगा, आपने उस कार्यकाल के 5 साल पहले के जो कार्यकाल हो, अब प्रेजेंट में जो कार्यकाल आपने देखा होगा, तो आपने कुछ देखा होगा कि ये चीज़ पिछले साल नहीं हुई है, अब इस साल में हम करेंगे, तो वो चीज़ें होगी आपके दिमाग में चल रही होंगी जो कि आप करने वाले हैं। अपने काम बताओ ना, पहले दादा के टाइम से जब प्रधान थे वो वाली चीजें बताओ, फिर पापा थे वो चीजें बताओ, कितनी चीजें करी हो बताओ ना, अपना प्लस पॉइंट बताओ,
बताओ। वही रखा है हमारे परिवार से तो कहीं प्रधान हो चुके हैं। जी जी तो हमने काफी चीजें करी है वो 20 सारी साल हो रहे हैं, 5 साल मेरे ससुर दे रहे तो नाम ही ले रहे उनका पेरेंट्स के। मेरे हस्बैंड भी थे, तो सभी ने अच्छा काम किया, अच्छा नाम ले रहे उनके नाम पे। उन्हीं की वजह से उन लोगों ने हमको उठाया, और मतलब ये हमारी अपनी सोच नहीं कि हम इस पे पड़े, लेकिन लोगों ने बोला तो इसलिए हम लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आपने मुझे समय दिया, मौका दिया, और अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि आप जिस चीज़ के लिए आप दावेदारी ठोक रखी है आपने, जिस चीज़ के लिए आप दावेदार के लिए आप खड़े हैं, वो आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद चाची। जैसे कि गांव का सबसे पहले मुखिया जो होता है प्रधान होता है, और देश का जो प्रथम होता है कि प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से भी हम चुनाव जो है बिल्कुल बच चुका है। और पंचायती चुनाव में अभी हम पहुंच चुके हैं शालिंगा गांव में, और शालिंगा जो कि रोड से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे मतदान करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर टोटल मतदान की जो संख्या है कम से कम 300 साढ़े 300 के बीच में संख्या है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप जो देख रहे होंगे सामने, आप कोटद्वार का एक आपको नज़ारा दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ कोटद्वार से। ठीक सामने आपको कोटद्वार का नज़दीक एरिया दिख रहा होगा, और यहाँ से अभी भी जो ये क्षेत्र है ये रोड से वंचित क्षेत्र है। और आप नीचे दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आप देख सकते हैं कि कितने दूर दूर तक गाँव है। वहाँ से लोग इस मतदान देने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो हम भी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। तो आज मतदान है और 31 तारीख को इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। तो मैं तो आप सबसे लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप अपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, जो आपके हित के लिए कार्य कर सके, जो आपके सुख दुख में सारथी बन सके। तो धन्यवाद। अभी चलते हैं, हम भी वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए रखते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपका धीरे धीरे। अभी टाइम हो चुका है यहाँ पर 11 बजने वाले हैं, और 11 बजे का जो मतदान है यहाँ पर 126 लोगों ने यहाँ पर मतदान कर लिया है। तो अभी जितने भी प्रत्याशी उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो रखी है। तो चलिए फिर आपको मतदान पूर्ण करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे का परिणाम। तो साथियों तो वोट का जो हमारा देने का जो मकसद था, जो मुख्य कारण था, वो हमारे गांव में जो रोडों से वंचित, जो रास्तों से वंचित जो गांव है, हमारे जो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं पे हमने अपना अधिकार का वोट दिया है। और हमने ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है जो क्षेत्र के लिए जागरूक हो और क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुने, और क्षेत्र के 5 सालों तक जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं होती है, जो जिन पे मुख्य जो उद्देश्य हैं, हमारे जो छोटी मोटी जो उद्देश्य होते हैं, उन पे काम करें। और आने वाले टाइम पे जो अभी रोड तो आ ही चुकी है फिलहाल, तो थोड़ा बहुत, और उस पर अच्छे से यहाँ डामरीकरण हो, उसका अच्छे से वहाँ मेंटेनेंस हो, और क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि कोटद्वार से, अगर मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा थोड़ा पीछे दिखाएंगे, तो कोटद्वार सबसे नज़दीक जगह है यहाँ पर। और आज भी ये क्षेत्र बड़ा वंचित क्षेत्र है। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ही वंचित जगह है। आप देख स्कूलों के हालत आप देख सकते हैं, स्कूल का नाम तक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पोलिंग बूथ बनी है और स्कूल का नाम तक नहीं है कि स्कूल का नाम क्या है। वहाँ पर पढ़ाई जा रहा है, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, हल्का फुल्का दिख रहा है मुझे कि राव माँ विद्यालय शालूंगा, लेकिन अभी आपको दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा होगा क्या नाम है स्कूल का। तो वही चीज़ है कि स्कूल का नाम ही पता नहीं है, तो वो पोलिंग बूथ यहाँ पहुँच रहा है, वो खुद कहें कि हम कौन सी जगह है ये। तो वही चीज़ें होती हैं कि स्कूल का नाम हो, यहाँ पर अच्छे से इसको मेंटेन करें। क्योंकि यहाँ 12 जो ग्राम सभा यहाँ पर जो घाट क्षेत्र है, कम से कम 12 ग्राम सभा को घाट क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग प्लान होते जा रहे हैं, और वोटिंग होती है 5 साल के लिए। हम एक जागरूक कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर ढक के 3 पार। तो चलिए फिर आप प्रधान के जो कैंडिडेट हैं उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनके क्या क्या एजेंडा लेके वो इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं।